बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अरब का सहारा रेगिस्तान अपने अनंत फैलाव, गर्म हवाओं और सुनहरी रेत के लिए मशहूर था। इन्हीं रेतों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा, अल नूर। इस कस्बे में एक बुजुर्ग दुकानदार रहता था, हाजी फरीद। उनकी मसालों और इत्र की एक छोटी सी दुकान थी। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो अकेले दुकान नहीं संभाल पाते थे, इसलिए उन्होंने एक नौकर रखा था, आरिफ। आरिफ बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बेहद साफ और ईमानदार। उसके पास पहनने को दो ही जोड़े थे, पर उसकी नीयत किसी अमीर से भी ज्यादा पाक थी। हाजी फरीद उस पर पूरा भरोसा करते थे। आरिफ कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का नुकसान नहीं करता था, और हर चीज में अमानत को सबसे ऊपर रखता था। एक दिन सहारा में तेज आंधियां चल रही थीं। दुकान में बहुत कम ग्राहक आए थे। आरिफ दुकान समेट ही रहा था कि एक अमीर काफिले का आदमी अंदर आया। उसने एक महंगा इत्र मांगा। उसकी कीमत थी 300 दिरहम, मगर उसी जैसी एक सस्ती बोतल भी थी जिसकी कीमत सिर्फ 60 दिरहम थी। अमीर आदमी को दोनों में फर्क समझ नहीं आया। आरिफ चाहता तो सस्ती बोतल को महंगा बताकर बेच सकता था और उस दिन अच्छी रकम कमा सकता था। एक पल को उसके मन में ख्याल आया, आज थोड़ा छल करूं तो घर वालों के लिए पैसे भेज सकूंगा। लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, हलाल रोजी कमाना ही असली अमीरी है। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, ये बोतल असली नहीं है। आपकी मांगी हुई असली बोतल ये रही, जिसकी कीमत 300 दिरहम है। अगर चाहें तो सस्ती वाली भी ले सकते हैं, मगर सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। वो अमीर काफिले वाला आदमी दंग रह गया। उसने असली बोतल खरीदी और जाते जाते बोला, ऐसी ईमानदारी आजकल रेगिस्तान में भी नहीं मिलती। लड़का दिल जीत लेता है। अगली सुबह हाजी फरीद दुकान आए तो उनके साथ वही अमीर आदमी था। उसने कहा, फरीद साहब, आपका नौकर नहीं, आपकी इज्जत है ये लड़का। मैं दब्बू की तमाम बिको थी। मैं इत्र की नई दुकान खोल रहा हूं। मैं इसे नौकर नहीं, साझेदार बनाना चाहता हूं। मुझे आरिफ जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। आरिफ हैरान रह गया। हाजी फरीद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने हमेशा माना था कि सच्चाई एक दिन जरूर फतेह दिलाती है। आज वो दिन आ गया। आरिफ दम्माम चला गया। वहां उसने मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से दुकान को बेहद ऊंचा किया। कुछ ही समय में वो शहर का सबसे भरोसेमंद इत्र व्यापारी बन गया। मगर उसने अपनी सच्चाई कभी नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहता, दौलत झूठ से नहीं, दुआ से मिलती है, और दुआ ईमानदार को ही नसीब होती है। ईमानदारी इंसान को सबसे बड़ा ऊंचा मुकाम देती है। गरीब होना बुराई नहीं, झूठ बोलना बुराई है। सच्चाई की खुशबू दूर तक जाती है और कभी खत्म नहीं होती।